भावी उम्मीदवार हैं, कुछ बच्चों के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री श्री सरस्वती पूजा समिति और यहाँ पे मंच पर बैठे अतिथिगण, हमारे आदरणीय गार्जियन और नीचे बैठे बच्चों, बुजुर्ग, सम्मानित जनता, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। बच्चों को प्यार। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर लोग के माध्यम से मुझे आपके यहाँ आने का मौका मिला। बहुत अपार खुशी महसूस हो रही है और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ बच्चों को पुरस्कृत करके। और ये सौभाग्य जो मुझे मिला, इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूँगा। और जैसा कि गार्जियन ने हमारे कहा कि जिला पार्षद के रूप में आपके प्रखंड से, चौंगाई प्रखंड से हम खड़ा हो रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो घर है अरियाव है, डुमराव प्रखंड में पड़ता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार किसी का कोई लिमिट नहीं है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जैसा कि उदाहरण भी प्रस्तुत है, जैसे हमारे माननीय विधायक अजीत कुशवाहा जी, हमारे माननीय सांसद जो है श्री अश्विनी चौबे जी यहाँ से के चुनाव लड़े, तो ये कोई मैटर नहीं है। कोई कहीं से भी अपना कार्य क्षेत्र, अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। और इन्होंने एक बात कहा, तो मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह से आपके बीच में मैं अभी घूम रहा हूँ, जिस तरह से आपके बीच में मैं अभी घूम रहा हूँ, पहले भी घूमता था। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव जब आ गया तो मैं घूम रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, लोगों के चर्चाओं के माध्यम से सुना होगा कि हम पहले भी घूमते थे, आज भी घूम रहे हैं और आगे जब चुनाव हम जीतेंगे तब भी घूमेंगे। ये हम आश्वासन आपको दे रहे हैं 100%। क्योंकि आश्वासन देने के लिए तो सारे नेता लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन हम लोग जो राजनीति में कदम रखे हैं, हम लोग सेवा भाव के लिए कदम रखे हैं। ये बात कोई भी कर सकता है, लेकिन हम अपने कार्य को, जो भी हमने कार्य किया है, उस कार्य के बल पे हम कह सकते हैं कि हम जनता के बीच में एनी टाइम रहते हैं और आगे भी रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे, चाहे हम जिला परिषद रहें या नहीं रहे। चुनाव जीतना हारना तो अलग की बात है, लेकिन अगर हम जीते तब भी आपके बीच में रहेंगे और नहीं जीतेंगे तब भी हम आपके बीच में रहेंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। वो तो जनता के हाथ में है, आपके हाथ में है। लेकिन जिस तरह से हमको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, हमारे घर पे हम एक लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी आवाज बनकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, कुछ ऐसे जो नेता हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम नेता हैं, समाज में उतरे, हम राजनीतिक सेवा करने के लिए, सामाजिक सेवा करने के लिए, जो प्रताड़ना हमको दिया जा रहा है। 1 बजे रात में हमारे घर पे छापा पड़ रहा है, जिससे लगता है कि हम बहुत बड़ा क्रिमिनल हैं, बहुत बड़ा आतंकवादी हैं। अरे ऐसे भी हमको प्रशासन बोलती तो हम सामने आ जाते हैं। आपको छापा मारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। आज तक मेरे पूरे खानदान में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं और मेरा भी नहीं है। और जहां भी मेरे पर केस है वो टोटल लोकतांत्रिक है। आप लोग की लड़ाई लड़ने में ही मेरे पे जो केस है 269, 70, 153, 353, 147, 48, जो भी आईपीसी की जो धारा लगी है, तो जनता के लड़ाई लड़ने में ही हमको लगा है। और अभी तक हम पर 6-7 केस हो चुका है जनता की लड़ाई लड़ने में। और पिछला बार आपने सुना होगा वीडियो के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से, कि चौंगाई प्रखंड में हमारी गिरफ्तारी हुई थी। हमने पूछा प्रभारी से, थाना से पूछा कि भाई मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई है। उसका कोई कारण नहीं है। ऑलरेडी मैं इंटरसेप्टरी बेल पे था। इंटरसेप्टरी बेल पे होने के बावजूद भी मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे हाजत में बंद किया गया, मेरे हाथ में हथकड़ी लगाया गया। यानी एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये पूरा समाज जानता है, थाना जानता है, प्रशासन जानता है, सारे लोग जानते हैं, फिर भी उसके बाद हमारे हाथ में हथकड़ी लगा। तो इससे क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अच्छा नेता आता नहीं है, अच्छा नेता की कमी है हमारे समाज में। लेकिन जब कोई अच्छा नेता आ रहा है तो हम प्रशासन के लोगों से भी, अगर ये वीडियो लॉन्च होता है तो हम प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जब कोई अच्छा आदमी आता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका मान बढ़ाना चाहिए, उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए, ताकि वो समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, समाज की सेवा कर सके। तो बहुत कुछ बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग का सहयोग, आपका प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। ताकि अब तो हम पर प्रताड़ना हो रहा है, लेकिन हम आपके बीच में जाकर हम आपसे बल मांग रहे हैं, एक ताकत मांग रहे हैं, हम पावर मांग रहे हैं कि मुझे पावर दीजिए। और आप पावर देखिए हम कैसे, हम तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर हम जिला पार्षद के रूप में आपके बीच में आते हैं
तो टोटल जो भी सरकारी स्कूल जो चल रहा है, सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मा हमारी है। हम एक एक बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सरकारी स्कूल को ठीक करने का नहीं, सरकारी स्कूल को सुचारू रूप से ठीक रूप से चलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। स्वास्थ्य जो सेवा है, शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार पे हमने बहुत बार आवाज भी उठाया है। जैसा आपने देखा होगा भागी में वहां पर बन रहा था, रोड बन रहा था, जो कि पानी और मोबिल मिलाकर रोड बनाया जा रहा था, हमने उसको रोक लगाया। और यहाँ में भी जो कि 20 mm का रोड देना चाहिए, लेकिन वहां पर कम दे रहा था, वहां पर भी हमने आवाज उठा के वहां पर 20 mm गिट्टी दिलवाने का काम किया। वहां पर रोड रोका गया कि आपको बढ़िया रोड बनाना होगा, तभी आपको यहाँ से जाना होगा। यहाँ की जो जनता है वो जागरूक है, और हम लोग इस तरह आपको इस तरह करने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता का टैक्स और जनता का पैसा है, आप ही का टैक्स है। आप खेती के रूप में टैक्स देते हैं, आप जो सामान खरीदते हैं तो उसमें आपका टैक्स जाता है। ये जो सारा जो टैक्स है, इसी टैक्स से आपका स्कूल चलता है, इसी टैक्स से आपका हॉस्पिटल चलता है, और इसी टैक्स से जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे थाना हो, चाहे वीडियो ब्लॉक हो, चाहे आपका डीएम ऑफिस हो, या सीएम हो, पीएम हो, सारे आपके टैक्स हमारे टैक्स के पैसा से उनका सब कुछ चल रहा है। तो हमें टैक्स का महत्व समझना होगा। और दूसरा है वोट। वोट का चोट ऐसा होना चाहिए, वोट का जो अच्छा आदमी है, कोई भी, हम किसी खास आदमी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो कि अच्छा, जो समाज में अच्छा काम कर रहा हो, जो समाज के लिए फायदेमंद हो, जो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करता हो, उसको आप वोटिंग कीजिए। कोई भी हो, एनीबॉडी कोई हो। अगर हम भी अपना वोट मांगने के लिए, अगर हम भी आपको लगता है कि अगर हम भी आपके ख्याल पर हम उतरेंगे, आपके सोच पर उतरेंगे हम, तो आप हमको वोटिंग कीजिए। अन्यथा अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। और बच्चों से अपील हम यही करना चाहेंगे कि बच्चे आप बढ़िया से पढ़ें, अपने घर में अनुशासित ढंग से रहें, माता पिता का कदर करें, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें, यानी आदर करें। जो भी आपके अगल बगल समाज में जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं आपसे, उनका आप आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें, सवेरे उठें और पढ़ें, झगड़ा झंझट नहीं करें आपस में, गाली गलौज नहीं करें आपस में। और समय पे जब भी आपका स्कूल खुलेगा, 6 से 8 का स्कूल खुल चुका है, लेकिन प्राथमिक स्कूल के बच्चों, अगर आपका जब भी आपका स्कूल खुलेगा, आप लोग टाइम से 9 बजे आप लोग स्कूल पे जाएं, ड्रेस के साथ जाएं, स्कूल में आप जूता पहन कर जाएं, बढ़िया से नहा धोकर जाएं, ठीक है ना। और वहां पर भी जो आपके शिक्षक, उसका आदर करें, रिस्पेक्ट करें। जो बात आपको समझ में नहीं आता है, अपने शिक्षक से पूछें और टाइम से स्कूल जाए, क्योंकि आपका स्कूल है, आपके माता पिता का, हमारा टैक्स का पैसा जाता है, तब स्कूल का निर्माण होता है। उसी टैक्स के पैसा से शिक्षक को रखा जाता है फ्री में, यानी आपका वहां पर पैसा नहीं लगना है। लेकिन फिर भी वहां पर हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, इसमें हमारी भी कमी है। हम गार्जियन की भी कमी है कि अपने बच्चे को जहाँ पर फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, वहां पर अपने बच्चे को हम नहीं भेज पाते हैं। तो हमको अपने बच्चे को स्कूल में टाइम पर भेजना है। जैसे कि हम तत्पर रहते हैं प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, एक प्राइवेट स्कूल है उसमें भेजने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन वहीं पर सरकारी स्कूल है दूसरी तरफ, वहां पर अपने बच्चे को हम लोग सजा धजा के जैसे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, उस तरह हम लोग नहीं भेज पाते हैं। तो हमारे में भी कमी है, हमारे में भी कमी है, कुछ राजनीतिक नेताओं में भी कमी है कि उनका जो फोकस है शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहता है। लेकिन घुमा फिरा कर अगर पूछा जाए तो घुमा फिरा के फिर दोष आता है पब्लिक पे, क्योंकि आप ही लोग चुनते हैं, चुनने के लिए पब्लिक ही चुनती है, हमको भी चुनेगी पब्लिक, किसी और को भी पब्लिक। लेकिन वहां पर क्या होता है, उनका फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहता है, उनका फोकस होता है कमीशन खोरी। आज आप देखिएगा कि देखिए वार्ड में एकदम लग रहा है, लगता है एकदम पूरा रेला रेली हो गया वार्ड। कहीं का प्रखंड हो, कोई भी प्रखंड हो, पूरे जिले की बात बोल रहे हैं। जैसे लगता है वहां पर आप पूछिएगा उनसे कि भाई आप क्यों खड़ा हो रहे हैं, तो उनको कोई कारण नहीं पता चलेगा कि हम काहे खड़ा है, क्यों खड़ा है। उनको आप पूछिएगा कि आप किस लिए खड़ा है चुनाव में, तो उनको कारण नहीं पता है कि हम किस लिए खड़ा है। तो पूछना है वो क्वेश्चन। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछिएगा कि आप किस लिए खड़ा है, हम भी खड़ा है, तो हमसे पूछिए कि आप किस लिए खड़ा है। भाई आप जिला परिषद बनेगा तो क्या कीजिएगा। तो हमारी प्राथमिकता, हम अपने बारे में क्लियर बता रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता सबसे सर्वप्रथम शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। बच्चे को अगर जिस दिन हम जिला परिषद जीतेंगे, एक बच्चा स्कूल जाएगा टाइम पर। अगर नहीं हो पाता है तो हम शिक्षक से बात करेंगे, गार्जियंस के बीच में जाएंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ेगा। और 6वां में जो बच्चे हैं, आप लोग से भी कहना चाहेंगे कि जब स्कूल जब टाइम से रहा है तो आप लोग टाइम से जाइए, ड्रेस में जाइए, आदर कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। क्योंकि एक अनुशासित आप अनुशासन में रहिएगा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसलिए आपको अनुशासन में भी रहना है। ये ना कि पिताजी बैठे हुए नीचे, आप बैठ गए कुर्सी पे,
आप वहीं पर गाना सुन रहे हैं, जो आपका दादा है, आपके चाचा है, वहीं पर आप गाना सुन रहे हैं, नरगव संगर गाना सुन रहे हैं, आपका चाचा वहां से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन हमको हमारे देश को महान बनाता है। ये चीज आपको सोचना है और इन सारी चीजों पे हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जहां तक संभव होगा पूरे कार्यकाल में हम आपको सेवा देने का काम करेंगे और जब भी आप बुलाइएगा आपके बीच में हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।